मैं नहीं जाऊंगी। तुम ऋषि को लेकर माल रोड पहुंच जाओ आधे घंटे में। और हाँ, गन रखना मत भूलना। अब वक्त आ गया है ऋषि और नेहा को मिलवाने का। मुझे बताइए, आप आज तक कभी कबीर ने गैर जिम्मेदार कदम उठाया है? आज तक कभी उन्होंने कुछ ऐसा किया है जिससे जायसवाल परिवार की इज्जत पर दाग लगे? और ये जो पैसा है ये कबीर का कमाया हुआ है। अगर आपको इसे खर्च करना है तो उनसे अधिकार मांगना होगा, समझा? एक्चुअल में अभी तक लटकाए हुए हो, सुबह तक तो घुटनों तक आ जाएगा भांजे। क्या है मामा? जादू, बंगाल का जादू। जय काली कलकत्ते वाली। बच्चे लोग बजाओ ताली। मामा तुमने तो सच में। भांजा दुखी हो तो मामा मजाक कैसे कर सकता है? कबीर की बिछाई हुई शतरंज की बिसात पे मेरी चाल चलने का वक्त आ गया है मामा। अब देखना कैसे मैं इन पैसों से कबीर के हाथों की हथकड़ी खरीदता हूं। मुझे अपने प्रोजेक्ट में इन्वॉल्व करने की बात करके एहसान जताता है मुझ पे। उसे तो पता भी नहीं चलेगा कि कब मैंने उसके हाथों से सब कुछ छीन लिया। ईजा तो सोच भी नहीं सकेंगी कि ये क्या हो गया। ईजा को ये सुन के बहुत खुशी होगी। लेकिन मेरे लिए ये जरा भी सरप्राइजिंग नहीं था रणबीर। मुझे तुमसे उम्मीद पहले से थी। उम्मीद? हाँ, कि एक ना एक दिन तुम बिजनेस को लेकर इतने पैशनेट हो जाओगे। लेकिन मुझे खुशी है। तो तुमने प्रोजेक्ट पेपर्स पढ़े? ये एस्टिमेट मुझे बहुत ज्यादा लगा कबीर। ये एस्टिमेट वाली शीट नहीं है। कबीर वैसे मेरे कुछ और पॉइंट्स है, सो इफ यू डोंट माइंड मुझे एक और दिन चाहिए इनकी डिटेल स्टडी करने में, अगर कोई जल्दी ना हो तो। उसके बाद बस मेरे दिल्ली से लौटते ही हम साथ में बैठ के इनके बारे में डिस्कस कर लेंगे। दिल्ली? तुम दिल्ली जा रहे हो? हाँ कबीर, मैं दिल्ली जा रहा हूँ। एक बहुत जरूरी काम है। समझ लो कि वो काम हो गया तो मैं साबित कर लूंगा कि मैं
किसी लायक हूं। उस दिन का इंतजार मुझे भी है। जैसी ये गुड न्यूज़ मिले मुझे फोन करना। सबसे पहले आपको ही खबर होगी, प्रॉमिस। और दिल्ली में कुछ भी मदद चाहिए हो तो मुझे बताना। मदद मांगने का टाइम तो तुम्हारा आने वाला है मिस्टर कबीर जायसवाल। दिन गिनने शुरू कर दीजिए। नेहा, चलो, तुम्हारी आखिरी इच्छा पूरी होने का समय आ गया है। ऋषि से पहली और आखिरी बार मैं ऋषि से पहली और आखिरी बार मैं ऋषि से पहली और आखिरी बार मैं पहली और आखिरी बार? मतलब जो भी तुम समझना चाहो। मैं सिर्फ इतना जानता हूं कि वो इस समय माल रोड पहुंच चुका होगा और बर्बाद करने के लिए ना वक्त तुम्हारे पास है, ना मेरे, और ना ही माल रोड? माल रोड बोला है तुमने उसे? हाँ, और माल रोड सुन के अगर तुम्हें ऐसा लग रहा है कि तुम उसे वहां से उड़ा ले जाओगी तो तुम गलत हो, क्योंकि तुम्हारी एक बेवकूफी और ऋषि फिनिश्ड। नहीं, मैं सिर्फ उसे देखना चाहती हूँ, बस। और कुछ नहीं। बस देखना चाहती हूँ कि वो ठीक है। वाह, क्या प्यार है। कबीर, मैं सबको यही बोलने वाला हूं कि तुम्हारी पीठ में दर्द है, इसलिए मैं तुम्हें डॉक्टर के पास ले जा रहा हूं। कबीर बेटा, मुझे लगा आप ऑफिस गए होंगे। जी जा, गया था, लेकिन अदिति की पीठ में कुछ ज्यादा ही तकलीफ है, इसलिए इसे डॉक्टर के पास लेके जा रहा हूं, इससे पहले कि आप मुझे फिर से डांटें। परी, आपको तकलीफ हो रही है? लेकिन अभी तक तो आप ठीक थी। मैं चलूं आपके साथ? नहीं ईजा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं मैनेज कर लूंगा। और वैसे भी मैं ऑफिस का काम खत्म करके आया हूं। ठीक है। इंतहा हो गई इंतजार की, पा 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 पा, आई ना कुछ खबर मेरे यार की। ओहो शर्मा, क्या बात है, अभी भाग खुल गया, हमारे सामने से फोन कर दिया। अरे सर जी, आप कहाँ गायब हो रखे ठहरे? मैं सुबह से आपको ढूंढ रहा हूँ, आप मिले नहीं भाई गॉड। लेकिन मैं जिसे ढूंढ रहा हूँ वो तो बिल्कुल मेरे सामने है, बाय गॉड। इसका क्या मतलब हुआ? ये किसे ढूंढ रहा है? दीवाना मुझसा नहीं इस अंबर के नीचे, आगे है कातिल मेरा और मैं पीछे पीछे।
आज मैं ऋषि को कितने दिनों बाद देखूंगी। माता रानी की कृपा है, आज उन्हीं की वजह से मुझे ये मौका मिला है। वैसे कबीर का कहना गलत नहीं था। माल रोड पे बहुत भीड़ होगी, वहां इतने लोगों के सामने मैं ऋषि को बचाने के लिए कुछ तो कर ही सकती हूँ। अरे ये रास्ता तो माल रोड की तरफ जाता है, ये दोनों इस तरफ क्यों जा रहे होंगे? देखना चाहती हो ना कि ऋषि जिंदा है या नहीं, लेकिन तुम उसके पास भी नहीं जाओगी और ना ही तुम उससे बात कर सकते। समझ में आया? ऋषि कहाँ है? कोई गलती मत करना। मैं यहाँ कोई गलती करने नहीं आई। लगता है आज यहाँ कुछ होने वाला है। I'm so sorry. नो नो, इट्स ओके। अदिति, अदिति, हे अदिति, ओह माय गॉड, ये कौन है? कबीर ने मुझे कभी इसके बारे में नहीं बताया। और अगर ये अदिति को जानती थी तो मुझे इसके बारे में कैसे नहीं पता? लगता है ये मैडम मिसेस जायसवाल को बहुत अच्छे से जानती हैं। ये अदिति है जिसके बारे में तुमसे बातें किया करती थी। उनकी बातें सुननी पड़ेंगी। बॉटनी की वर्कशॉप में कितनी मस्ती किया करते थे हम दोनों। बॉटनी? क्या हो गया तुझे? तू तो ऐसे देख रही जैसे कोई भूत देख लिया हो। कबीर, राइट? हाय, आई एम कनिका, अदिति की पुरानी क्लासमेट हूँ। अदिति ने मुझे तुम्हारे बारे में बहुत कुछ बताया था। भाई मैं तो तुम्हारी शादी में सामान पैक करके आने वाली थी, लेकिन तू तो जानती है ना रिंकू की आदत। वीकेंड्स पे उसे टॉन्सिल्स, फीवर सब कुछ हो गया उसे। हाँ? अरे रिंकू। रिंकू? अब ये मत कहना कि रिंकू कौन। पता है अदिति और रिंकू जब आमने सामने होते ना तो मेरे घर में तो आंधी आ जाती थी। अभी 3 साल की है रिंकू और अदिति के पीछे ऐसे भागती थी जैसे ये उसकी सही में माँ हो। तुम दोनों के बेबीज हुए या अभी तक हनीमून फेज ही चल रहा है? वैसे अच्छा भी है, अभी 10 ही महीने तो हुए तुम्हारी शादी को। मैं यहाँ पास में ही शिफ्ट कर गई हूँ, मेरी अपनी बोनसाई नर्सरी है। कभी आना मेरी नर्सरी पे, अच्छा लगेगा, पुराने दिनों की याद ताजा हो जाएगी। अदिति क्या हो गया तुझे? इतनी चुप चुप क्यों है? हाँ वो आई एम सॉरी कनिका, अदिति का बहुत ही बुरा कार एक्सीडेंट हुआ है, उसके कारण अभी तक ट्रॉमा में है। ट्रीटमेंट चल रहा है, जैसी वो बेटर हो जाएगी हम दोनों जरूर तुम्हारी नर्सरी आएंगे।
रोमा तो ठीक है, पर अदिति ऐसा रिएक्ट कर रही थी जैसे मुझे पहचानती ना हो, एकदम अजनबियों की तरह। बदलते हैं, मौसम के साथ लोग भी बदलते हैं। लोगों की बातें सुनना और उसमें बीच में टांग अड़ाना आदत है क्या आपकी? आदत नहीं है, शौक है, या यूं समझ लीजिए कि कीड़ा है, बड़ा मजा आता है। आप भी ट्राई कीजिए ना। अरे सॉरी बेटा, सॉरी, मेरी एक प्रॉब्लम है, मेरी सबके साथ शुरुआत गलत ही होती है। चाय मंगाऊं आप दोनों के लिए? पुलिस बुलवाऊं? पुलिस? कोई है यहाँ? जी हाजिर हूँ, बताइए क्या सेवा करूं? आप लोगों को थोड़ा सा अजीब लग रहा होगा, लेकिन मैं ही पुलिस हूँ, सीआईडी ऑफिसर दुष्यंत। दिया, हाँ ये रहा आईडी कार्ड। अब अगर आप दोनों को तसल्ली हो गई हो तो मैं आपसे कुछ बात करना चाहता हूँ, अदिति जायसवाल के बारे में।